नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। मैं हूं रिद्धि यादव। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कर्नाटका के स्कूल से निकला एक छोटा सा हिजाब का मामला अब तूल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो आइए जानते हैं कि आम जनता के मन में इसको लेके क्या राय है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सुखदेव दास है। सर, इस समय जो हिजाब को लेके कर्नाटका में बवाल चल रहा है, तो आप उस पर कुछ बोलना चाहेंगे? तो ये हिजाब जो है ये मुसलमान धर्म का एक नियम है, जो महिलाओं को ना कुछ एक तरह के ड्रेस पहनना है। तो आपको क्या लगता है कि जो वो बच्चे हिजाब पहन के स्कूल जा रहे हैं, ये किस हद तक सही है या गलत है? अगर कोई अपने धर्म को पालन करके भी पढ़ाई करना चाहता है तो उसमें कोई गलती ऐसे नहीं है। सर, वहीं पे जैसे कि स्कूलों में क्या होता है कि पर्टिकुलर एक यूनिफॉर्म दे दी जाती है, तो टीचर्स इस चीज़ का विरोध करें कि आप कॉलेज में मत पहन के आइए हिजाब, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अगर स्कूल का नियम है कि किसी को एक तरह का यूनिफॉर्म पहन के जाना है तो उनको यूनिफॉर्म पहन के जाना चाहिए। नहीं, एक्चुअली पे विरोध इसी चीज़ पे हो रहा है ना कि आप यूनिफॉर्म के ऊपर हिजाब पहन के आ रहे हैं, तो आप उस पर क्या बोलना चाहेंगे? ये हिजाब तो ऊपर वाला है ना, जैसे अगर हमें ठंड लगता है तो हम स्कार्फ पहन के आते हैं, हिजाब तो ऐसे पहनते हैं। तो ऐसे अगर कोई वो उसी के अगेंस्ट बोले ना कि आपको कॉलेज में हिजाब नहीं पहन के आना, तो आप उस पर क्या बोलना चाहेंगे? बोल रहा हूँ हिजाब यानी एक कपड़ा है ना, जैसे पहन के आते हैं। सर, जैसे कि आपने बोला कि वो हिजाब पहन के आ सकते हैं, ऐसे तो फिर बाकी अदर धर्म के लोग भी हैं, जैसे कि वो फिर भगवा डाल के आएंगे, उससे एरोगेंस फैलेगा ना कि आप स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, फिर आप अगर वो अपने धर्मों को ही पालन करने या धर्मों का ही शो ऑफ करने आएंगे तो इसमें तो बवाल ही बढ़ेगा ना। शैक्षिक स्थानों पे पढ़ाई तो हो नहीं पाएगी। इसमें क्या कहना तो चाहिए? इसमें हमें पहले धर्म क्या है समझना है। हम स्कूलों में धर्म को साइड में रख के बात करते हैं ना सर, तो वहाँ पे क्या बोलेंगे? वही गलती है। स्कूल में हो, घर में हो, जहाँ भी हो, धर्म होना ही, धर्म को हम हमारे जीवन से हटा नहीं सकते। नहीं सर, वो बात सही है, हटा नहीं सकते, बट अगर हम सारे धर्मों को स्कूल में ही ला के रख देंगे तो पढ़ाई कहाँ पे करेंगे? धर्म एक है, अनेक नहीं है। जैसे आग का धर्म है रोशनी देना और ताप देना, आग से हम हटा नहीं सकते हैं ना। चीनी का धर्म है मीठापन। जहाँ तुम हिंदू हो, मुसलमान हो या सिख हो, जो भी हो, सभी का चीनी मीठा ही होता है ना। इसी तरह जीव का धर्म है, आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा। भगवान की सेवा करना आत्मा का धर्म है। नहीं सर, बट हम एक स्कूल पे जा रहे हैं, या फिर ये एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि एक लड़की हिजाब पहन के गई है, कई सारे हिंदू संगठन के लड़कों ने उसको भगवा झंडों के साथ परेशान किया है कि जय श्री राम के नारे लगाने लगे, एक बच्ची को परेशान करने लगे। तो आपको क्या लगता है ये कि स्कूल के अंदर होना कितना सही है? सही नहीं है, क्योंकि धर्म क्या है उनको पता नहीं। अगर मैथमेटिक्स आपको जानता है, अगर हम दोनों मैथ स्टूडेंट्स हैं, आप एक स्कूल में पढ़ाई किया और मैंने एक और स्कूल में पढ़ाई किया है, ठीक है। लेकिन जब हम एक मीटिंग में अगर कहीं मिलते हैं तो मैथमेटिक्स में जो हमने सीखा है दोनों एक ही है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। आप किसी और स्कूल में सीखा होगा मगर सब्जेक्ट एक ही है। मैंने किसी और स्कूल में सीखा है मगर मैंने जो सीखा है एक ही है। तो हमारे दोनों के बीच में मैथमेटिक्स के बारे में कोई विरोधाभास नहीं होगा, है ना। इसी प्रकार धर्म एक सब्जेक्ट है। आप हिंदू धर्म फॉलो करो या मुसलमान धर्म फॉलो करो या सिख धर्म फॉलो करो, जब हम मिलते हैं एक जगह पे कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए। नहीं सर, बात यही है ना कि स्कूलों के अंदर धर्म को लाना किस हद तक सही है? यही मैं बोल रहा हूँ, जहाँ भी धर्म लेके आओ, क्योंकि लोग ठीक तरह से धर्म क्या है नहीं समझ रहे हैं, इसलिए विरोधाभास हो रहा है। अगर हम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स या साइंस, जब हम मिलते हैं और उस सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, कोई विरोधाभास नहीं होता है ना। बट लोग तो वही कर रहे हैं ना, लोग उस चीज़ पे बवाल मचा रहे हैं। अब ये सोचिए, ये बवाल इतना बढ़ गया कि हाई कोर्ट तक इसकी बात को फैसला में लेना पड़ रहा है। तो इसका अर्थ है हमें लोगों को एजुकेट करना है धर्म क्या है। अगर धर्म क्या है ठीक तरह से सभी लोग समझेंगे तो विरोधाभास ही नहीं होगा। आपको क्या लगता है कर्नाटका में जो बवाल चल रहा है हिजाब को लेके, उसका कितना असर यूपी की चुनाव में पड़ने वाला है? एक्चुअली चुनाव में कितना असर पड़ेगा ये तो हमारा भारत है। एक स्टेट में अगर कुछ विवाद चल रहा है तो डेफिनेटली उसका असर कोई अन्य राज्यों में भी पड़ेगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट है ना, जो रूलिंग पार्टी है, बीजेपी होगा या कांग्रेस होगा, हर जगह में उनका इन्फ्लुएंस है। तो इस तरह कुछ इन्फ्लुएंस हो भी सकता है, हम बता नहीं सकते एग्जैक्टली कितना पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रभाव होगा ही। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा, थैंक यू सर। आपका नाम क्या है सर? मानवेंद्र सिंह बघेल। तो सर करते क्या हैं आप? मैं तो मैम फाइनेंस कंपनी में हूँ।
तो सर इस समय जो कर्नाटका में उसको लेके भगवा और हिजाब को लेके एक बहुत बड़ा मुद्दा छिड़ा हुआ है, एक्चुअली में ये इतना बढ़ गया कि वो हाई कोर्ट तक पहुंच गए, तो आप उसमें क्या कहना चाहेंगे? मैम हिजाब को हमें नहीं लगता कि कोई बहुत मुद्दे की ज़रूरत है, और ये इस्लामिक कंट्री में ज़्यादा चलता है, बट हिजाब अपने इंडिया के लिए इतना उसको हमारे ख्याल से उसको बहुत प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। सबको आज़ादी है, सबको फ्रीडम है, और आज़ादी कोई इशू नहीं है, हिजाब कोई इशू नहीं है। बिना हिजाब के भी काम चलाया जा सकता है, और ये कोई बहुत मुद्दा नहीं, इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। बट सर एक स्कूल में हिजाब पहन के जाने पे मना हो रहा है इस समय, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि आप स्कूल में मैं यूनिफॉर्म कहता हूँ मैम हिजाब पहनना जरूरी ही क्यों है? सर वो उनके मौलिक अधिकारों का वो है, तो मौलिक अधिकार का है। हमें देखिए, मैं सिविलियन से भी ये चाहूँगा और गवर्नमेंट से भी, अगर वो उनका इस्लामिक कुछ है कि नहीं, उनका इस्लामिक स्कूल है और उनके धर्म से जुड़ा है और हिजाब पहन के जाना बहुत ही ज़रूरी है, तो हिजाब कोई इशू नहीं है। वो पहन के जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ना पहन के जाए तो भी कोई मुद्दा नहीं बनना सर चाहिए। ये मुद्दा इतना बढ़ चुका है कि अभी हाई कोर्ट में पहुंच चुका है, और ये गलत मुद्दा है मैम। ये सब चुनाव से जोड़ने के लिए, हाईलाइट करने के लिए सारे राजनेताओं का यही काम है। आपका क्या ओपिनियन है कि हिजाब पे रोक लग जानी चाहिए स्कूलों में या नहीं लगनी चाहिए? मेरे ख्याल से तो अगर मैं एकदम न्यूट्रल होकर बात करूं तो हिजाब पे रोक लग जानी चाहिए। हिजाब से हमसे, अगर मैं कहता हूं कि अगर आप एक बच्चे से फीडबैक लें, साइड में ले जाके जहां उनके पेरेंट्स ना हो, कि वो हिजाब में कंफर्टेबल फील करता है या बंधा हुआ फील करता है, तो आपको कभी भी आज़ाद नहीं बताएगा। वो जिसके अपने को वो गुलामी फील करेगा या कहीं से कुछ बंधा हुआ फील करेगा धर्म से। सर ये चीज़ तो फिर लड़कियों से पूछनी चाहिए ना कि वो किस चीज़ में कंफर्टेबल है, किस चीज़ में नहीं। मैं भी वही चाहता हूं मैम कि ये इसको अगर जैसे आजकल हमारे यहाँ ओपिनियंस पोल चल रहे हैं, आप उस तरह के ओपिनियंस पोल क्यों नहीं कराते? आप उन बच्चों से सवाल करिए जो हिजाब पहन रहे हैं, उनसे पूछिए आपको क्या लगता है, आपको पता चल जाएगा उनके ओपिनियन से कि क्या आ रहा है। और जो केस हुआ है ये पर्टिकुलर लड़कियों ने ही किया है कि उन्हें हिजाब पहनने से रोका जा रहा है, तो इस पे क्या बोलेंगे आप? अगर मैम वो लड़कियां हिजाब पहनना चाहती हैं तो हमारे ख्याल से उनको नहीं रोकना चाहिए। अगर वो उसमें कंफर्ट फील कर रही हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो पहनना ही चाहती है तो पहनने देना चाहिए। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी है कि आप स्कूलों में एक यूनिफॉर्म डिसाइड कर दी गई है, उसके बाद अगर कोई हिजाब पहन के जा रहे हैं तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैम मैंने पहले ही कहा कि हिजाब को इशू नहीं बनाना चाहिए। अगर एक स्कूल यूनिफॉर्म है तो स्कूल तो फिर कोई भी यूनिफॉर्म बना ले, ऊपर से आप एक ब्लैक हिजाब पहन लीजिए तो फिर स्कूल यूनिफॉर्म गायब। सर अगर हिजाब की बात करें तो फिर बाकी धर्मों में भी लोग, सरदार लोग पगड़ी लगाते हैं और हिंदू लोग टीका या कलावा पहन के जाते हैं, उस पर बवाल कभी नहीं होता, तो फिर पर्टिकुलर एक धर्म को लेके ही क्यों? देखिए मैम, ये भारतवर्ष है और भारतवर्ष में तमाम धर्म है और सबको आज़ादी है। बहुत सारे सरदार आपने देखे होंगे जो पगड़ी भी नहीं बांधते हैं, फिर भी वो सरदार जी ही कहे जाते हैं और हम उनकी उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं। पगड़ी बांधते हैं तो भी हम उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं। बट हम उनके मौलिक अधिकारों की रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे? अगर वो हिजाब पहन के जाना चाह रहे तो इस पे इतना बवाल क्यों? और वहीं पे एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें एक लड़की को 5-6 लोग मिलके परेशान करे भगवा झंडे के साथ, वो अगर वो बुर्का पहन के जा रही, उसे रोका जा रहा है, तो आप उस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए मैम, ये जो भगवा झंडा लेके जो ये बवाल करते हैं और रोकते हैं, ये केवल एक दिखावा करते हैं और हिंदू धर्म को और भगवा को भी ये अपमानित करते हैं। ये उनको बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। अगर वो पहन रहे हैं तो उनको पहनने देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है अगर कि ये हिजाब अगर अलाउड हो जाता है तो फिर बाकी धर्मों के लोग भी अपना अपने तरीके से जीने की कोशिश करेंगे, वो भी स्कूल फिर भगवा लेकर आएंगे, इससे एरोगेंस बढ़ेगा, पढ़ाई किस हद तक फिर डिस्टर्ब होगी? मैं यही तो है हमारे ख्याल से ना, जो ये पब्लिक होती है या जो हमारे बच्चे होते हैं घर के, ये किसी चीज़ को मुद्दा नहीं बनाते हैं, इसको मुद्दा बनवाया जाता है। हम उसको सिखाते हैं, हम उसको बताते हैं तुम इस पे आपत्ति करो। अगर उससे सही पूछा जाए तो उसको कोई आपत्ति नहीं है। वो स्कूल जाता है पढ़ाई पढ़ने के लिए या हिजाब पहनने के लिए या भगवा पहनने के लिए। मैं सबको कहता हूँ, मैं एक हिंदू हूँ और मैं भी भगवा को बहुत मानता हूँ, पर देखिए मैंने कहाँ भगवा पहना हुआ है। तो सर आपको क्या लगता है पहनने से मैं थोड़ी हिंदू हो जाऊँगा? तो सर आपको क्या लगता है कर्नाटका का जो इशू है हिजाब वाला, उसका कितना असर उत्तर प्रदेश के चुनाव में पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों आपको नहीं लगता कि कुछ वोट्स जो हैं जो मिलने वाले थे, क्योंकि बहुत सारे नेताओं के भी बयान आए हैं इस पे जो उसके अगेंस्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो आपको क्या लगता है कि लोग उनकी बातों को सुन के कन्विंस होंगे? देखिए मैम, यूपी चुनाव में हमें नहीं लगता कि कोई, हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं
और खुद भगवाधारी हैं, लेकिन वो किसी धर्म को नहीं छेड़ते। लोग उनको बदनाम करते हैं कि वो मुस्लिम धर्म के विरोधी हैं, मुस्लिम वोटर्स नहीं चाहते, पर ऐसा नहीं है। आज भी मैं तो पूर्वांचल का ही रहने वाला हूँ और गोरखपुर जो उनका धाम पीठ है, मैं वहाँ भी गया हुआ हूँ और वहाँ पे उनके बहुत सारे कर्मचारी भी मुस्लिम हैं, लेकिन कभी उन्होंने मुस्लिम धर्म को नहीं उन्होंने छेड़ा है। लोग उसको मुद्दा बनाते हैं। उनका कहना है कि आपका मुस्लिम धर्म है, आप मुस्लिम धर्म मानो, मेरा हिंदू धर्म है, मैं हिंदू धर्म मानूंगा। तो आपके हिसाब से कोई भी असर नहीं पड़ने वाला यूपी कोई के फर्क नहीं चुनाव पड़ता, में? यहाँ पे तो वो फाइनल है। चलिए सर, आपसे चुनाव का बात करके रिजल्ट अच्छा ये है। लगा, थैंक यू। तो आपका नाम कैसा? चंदन यादव। तो चंदन, आप क्या करते हैं? मैं राइडर भी हूँ, ट्यूशन्स भी देता हूँ, प्लस अपना कॉलेज भी करता हूँ और बहुत सी चीज़ें एक्टिविटीज़ करता बेसिकली आप एक स्टूडेंट भी Yeah, I'm हैं। a तो student. चंदन, इस समय जो हिजाब को लेके कर्नाटका में एक इशू बड़ा हो चुका है, वो एक्चुअली इतना बड़ा हो गया कि वो हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। तो आपको क्या लगता है कि आप उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मेरे ख्याल से हिजाब पॉइंट तो नहीं है, बट जैसे मुस्लिम्स का बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग, वैसे कि हम हिंदू हैं और हिंदूज़ में इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, उसकी अकॉर्डिंग हमें मिल करके सब कुछ अरेंज करना चाहिए। हमारा ये पॉइंट नहीं है कि हिजाब वो पहन रहे हैं तो हम नहीं पहने, हम दैट भगवाधारी करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिजाब उनका कल्चर में, पर हमारे ट्रेडिशन में भी हिजाब दैट भगवा है तो हम धारण कर सकते हैं, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। बट कहने का मीन ये है कि स्कूल में हिजाब पहन के जाना किस हद तक सही है या गलत स्कूल है? में तो आई थिंक इट्स नॉट गुड, बिकॉज स्कूल में हर एक बच्चे को एक नज़र से देखा जाता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, तो सब एक टीचर्स के सामने सब इक्वल होते हैं। तो वहाँ पे हिजाब इज़ नॉट अलाउड, बिल्कुल भी कहते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बिल्कुल कि minorities के लिए, हाँ। नहीं सुनिए, तो इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आपके जो मौलिक अधिकार है उनका कोई भी वहन नहीं कर सकता है। तो बिल्कुल। आप उस तो कितना ये इस चीज़ पे आप क्या बोलना चाहेंगे कि वो तो उनका राइट है पहनने का, ना पहनने का, तो स्कूल के अंदर उस चीज़ पे मना करना, डिनाई करना, ये किस हद तक सही होगा? ये स्कूल में, बट स्कूल्स के भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो मैं स्कूल्स को फॉलो करूँगा, बिकॉज हम स्टूडेंट हैं और हम एक स्टूडेंट ही आगे चल करके वो भारत का नागरिक बनेगा, तो उसको पहले नागरिकता बाद में बताइए, पहले वो स्कूल में वो सबसे सीखता है। तो स्कूल से अगर बेसिक चीज़ें सीखेगा तो डेफिनेटली वो आगे चल के बेटर करेगा। तो आपके स्कूल- हिसाब से कि बिल्कुल, जो स्कूल में हिजाब है ऐसा वो नहीं स्कूल्स होता में नहीं है। अलाउ होना अगर चाहिए? बच्चा स्कूल में जाएगा और वहाँ से वो हिजाब के बारे में कुछ जानेगा कि हमारे कल्चर में, वो आगे फॉलो करे ना, स्कूल में क्या फॉलो करेगा? आपको क्या लगता है कि वो कर्नाटका का हिजाब वाला जो मामला है उसका यूपी पे के जो चुनाव है कल से शुरू हो रहे, उसमें बिल्कुल, कितना बिल्कुल, असर बिल्कुल, पड़ेगा? बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज जो मुस्लिम्स हैं ऑलरेडी इतने चिड़े हुए हैं, भगवा 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 सुन के 5 साल से सुन के एकदम परेशान हो चुके हैं। तो आई थिंक यूपी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, उसका बहुत अधिक इफेक्ट पड़ेगा। और आपको क्या लगता है कि वो जो एरोगेंस वहाँ शुरू हुआ है, वो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे या बाकी स्टेट्स पे भी वो चीज़ Obviously, उसका असर बिल्कुल, आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, भारत के किसी भी कोने में आग लगेगी तो पूरे भारत में फैलेगी, तो बिल्कुल वो डन ही है। आप उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कुछ होगा ज़रूर, आई एम श्योर, और डेफिनेटली होगा, क्योंकि जो आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो आप किस चीज़ को सपोर्ट करेंगे? आप भी एरोगेंस बढ़ाने में जाएंगे या चीज़ों को ना, पीसफुली ना। शांत करने में? मैं चाहूँगा कि सब लोग एक दूसरे से मिलकर रहें और अब आपसी भाईचारा बनाए रहे हैं, और झगड़े वगड़े में क्या ही रखा है, फर्जी अपने देश के अंदर ही टकराएंगे, बाहर दोस्त को देखिए वहाँ पे सब सक्सेस कर रहे हैं, हम यहाँ अपन में हिंदू मुस्लिम मरे जा रहे हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए। आई थिंक हिंदू मुस्लिम ठीक है, आप अपना फॉलो करें, हम अपना फॉलो करते हैं, उसको रिगार्डिंग हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। वो अपना ट्रेडिशन हम फॉलो कर रहे इट्स ओके, बट हमारे आपस में नहीं आना चाहिए वो चीज़ें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और हमें सक्सेस की सोचना चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम की। चलिए, थैंक यू, आपसे बात करके Thank you अच्छा very लगा। much. आपका नाम क्या है मैम? हजरा बानो। क्या करती हैं आप? जी, हम तो घर में रहते हैं, कुछ करते नहीं है। जैसा कि मैम कर्नाटका में हिजाब को लेके इस समय बहुत बड़ा बवाल शुरू हो चुका है, तो आपको क्या लगता है कि हिजाब जो है वो स्कूलों के अंदर पहन के जाना सही है या नहीं सही है? जी सही है, उसके अंदर जाना चाहिए पहन के। नहीं, जैसे कि एक स्कूल का अपना वो है कि उनका यूनिफॉर्म है, अगर वहाँ की प्रशासन, स्कूल प्रशासन बोलिए कि आप स्कूल में, आप स्कूल के बाहर तक पहने, स्कूल के अंदर आके आप उसे उतार दीजिए, तो आप अगर उस ना पर क्या पहने तो कहना कोई चाहिए? ज़रूरी नहीं है, मतलब बाहर जब निकले तो जो है ज़रूरी है पहनना। तो आपको क्या लगता है कि वो जो बवाल चल रहा है वो स्कूल के अंदर पहन के बैठने का बवाल चल रहा है, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगी? बैठे देखिए तो भी मैडम, सही है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ हर चीज़ की आज़ादी है। कोई हिजाब भी पहन के बैठना चाहे या कैसे भी पहनना चाहे, बैठना चाहे तो बैठ सकता है, उसमें क्या दिक्कत है आदमी को? हाँ, नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे अरे तो वो जो मुसलमान जो हैं वो हिजाब पहन के जाते हैं, वो तो कोई आता नहीं है। हाँ, तो उनको जाते तो क्या दिक्कत है? वो वहाँ नहीं पढ़ने दे तो अपना नाम कटा ले, कोई दूसरे स्कूल में जहाँ हिजाब पहनने दे वहाँ नाम लिखाए। नहीं, बहुत सारे नेता यही बोल रहे हैं कि अगर आपको इस स्कूल में पढ़ना है तो आपको हिजाब हटाना पड़ेगा, या तो फिर अगर नहीं पढ़ना है तो हिजाब पहन के हटाए या तो फिर ना जाए।
वहाँ पे सर इस बच्चे समय निकाल- बीच सेमेस्टर से अगर कोई बच्चा अपना नाम हटाता है या बीच पढ़ाई से तो उसका बहुत तो लॉस ये मसला हिंदुस्तान के अंदर क्यों शुरू हुआ कि हिजाब पहन के ना और इसमें ना बैठो? ये क्या कोई कानून पास हुआ है? वही चीज़ हम पूछना चाह रहे हैं कि एक स्कूल में ये है कि आपको यूनिफॉर्म दिया नहीं, गया देखो, है अगर हर देखो हर चीज़ की आज़ादी, अगर वो पहन के जाना चाहती बैठना चाहती हैं तो बैठें, क्या प्रॉब्लम है? क्या ना चेहरे से पढ़ाएंगे क्या? आए? नहीं एक्चुअली में स्कूल में क्या है कि अगर एक पर्टिकुलर एक धर्म है वो अपने तरीके से चलेगा तो बाकी के जो धर्म है जैसे कि फिर उससे एरोगेंस बढ़ेगा कि बच्चे पढ़ाई कम करेंगे, अपने धर्म की मान्यताओं को लेके ज़्यादा बढ़ेंगे। तो उस चीज़ पे आप क्या बोलना कोई बात चाहेंगे? नहीं है, इससे पहले सब चल रहा था, आप कोई नया निकला है क्या ये सब चीज़? तो मैम आप क्या बोलना चाहेंगे कि जो ये हिजाब वगैरह है ये एक औरतों के ऊपर छोड़ देना चाहिए, वो पहनती है या नहीं पहनती, या सरकार को इस पे मतलब हाई कोर्ट को इस पे किस पक्ष में जाना चाहिए इस फैसला? हाई कोर्ट में तो ज़रूरी नहीं है जाना। नहीं अभी तो जो मामला है वो हाई कोर्ट में पहुंच चुका है, तो आप क्या चाहती हैं कि जो भी सल्यूशन निकल के आए वो किस पक्ष में आए? हिजाब को स्कूल में अलाउ कर देना चाहिए या ये फैसला औरतों पे छोड़ देना चाहिए कि वो जिस तरीके से रहना चाहती हैं वो उस तरीके से हाँ, रहें? वो औरतों पे वो छोड़ना तो औरतों पे छोड़ दे। देना चाहिए कि वो अगर हिजाब पहन के जाए तो हिजाब पहन के जाए, ना चाहे तो ना जाए। आपको क्या लगता है सर कि जो ये कर्नाटका का देखिए, जो मुसलमान धर्म में जो हिजाब की बात है पर्दे की, तो वो लोग नकाब लगा के जाएंगी हैं। ऐसे भी कोई लेडीज निकलती है तो नकाब पहन के निकलती है। नहीं, स्कूल प्रशासन यही कह रहा है कि आप हिजाब पहनिए बट आप स्कूल के अंदर मत पहनिए, आप स्कूल के बाहर पहनिए। तो आप उसी चीज़ पे सारा बवाल चले कि अब हाई कोर्ट पहुंच गया है, वो वही फैसला, हाई कोर्ट जो करेगी फैसला वही हम लोगों का मान होगा। तो सर आपको क्या लगता है ये जो जितना भी बवाल कर्नाटका में चल रहा है मुस्लिम्स कम्युनिटी को लेके या किसी भी पार्टी किसी भी कम्युनिटी को लेके, उसको क्या लगता है आपका उसका असर उत्तर प्रदेश में दिखाई देने हम वाला लोग है? तो अभी नहीं देखा नहीं, आपने बताया तो सुना है, मुझे हम लोग जो समझ में आ रहा वो हम लोग बता रहे हैं। तो नहीं आपको क्या लगता है कि वहाँ का जो बवाल है उसका असर कल से जो चुनाव शुरू होने वाला है उस पर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, काहे का असर पड़ेगा? नहीं क्योंकि बहुत सारी जो पार्टीज़ हैं वो भी कह रही हैं कि आप लोगों को तो और बस विकास पे उस पे वोट देना है, धर्म से के कोई मतलब है नहीं चुनाव में। ठीक है, चलिए थैंक यू सर। नाम क्या है आपका? मोहम्मद सैफ। तो सैफ आपको क्या लगता है कि जो हिजाब वाला मामला कर्नाटका में हो रहा है उसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरा ये बस सिंपल सा कहना ये है, जो बंदा जो पहनना चाहता है वो उसका फ्रीडम है, कॉन्स्टिट्यूशन से उसका अधिकार है, उसको पहनने दो, But उसको ये जाने दो। उन्होंने कभी किसी को बाहर पहनने से नहीं रोका है, उन्होंने ये बोला है कि आप स्कूल कैंपस में आके क्लास में जब आप बैठिए तब आप हिजाब उतार दीजिए। तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? फर्स्ट, अगर सिक्योरिटी रीज़न है आपने दिया हुआ है, ठीक है ना, आपने अगर दिया है कि हिजाब से उनके कॉलेज में कोई उद्दंडता फैल रही है या कुछ ऐसा फुले, वो रीज़न दे कि ऐसा हो रहा है तो स्पेसिफिक टाइम पे ये हुआ है तो आपको अब नहीं करना है, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। अचानक उठा मुद्दा कि आप इनफैक्ट मेरे को जहाँ तक नॉलेज है रात को लड़कियाँ गई, सुबह जब आई उनकी एंट्री ही नहीं है। ये अभी ये बोला जा रहा है कि अगर एक पर्टिकुलर धर्म अपने सारी चीज़ों को स्कूल में लेकर आ जाएगा या कॉलेज में लेके मानेगा धर्म को ही, तो बाकी के लोग भी देखा देखी करेंगे, फिर इससे एरोगेंस पड़ेगा ना कॉलेज में, तो क्योंकि हम पढ़ने के लिए आ रहे हैं। एक चीज़ है कि अगर मैं हिजाब का सिंपल सा मतलब ये है कि आपके बाल ना खुले हों, ठीक है, और आपका थोड़ा ये ना दिखे। अगर आप दुपट्टा लेती हैं और दुपट्टा ही ऐसे करके पहनती हैं, वो भी एक तरीके के हिजाब में आता है। परिधान ऐसा हो कि आप थोड़ा जैसा मतलब कि मैं कहना चाहूँ तो अगर कोई व्यक्ति या कोई लड़की आके ऐसे दुपट्टा कर ले वो भी हिजाब है। मैक्सिमम लड़कियाँ ऐसा ही करती हैं, मैक्सिमम लड़कियाँ ऐसा ही करती हैं। मैं कह रहा हूँ वो उनकी चॉइस है, उनको किसी ने डांटा। अगर आपने देखा हो शायद, क्या नाम, मुस्कान करके मैम का नाम है, उनका फ्रीडम था, उन्होंने कहा। अब आप नहीं, वहाँ पे 25 लड़के अगर खड़े होकर ये बोले तुमको नहीं पहनना है, जिस स्कूल या कॉलेज की बात है, प्रिंसिपल भी साथ दे रहा है, टीचर भी साथ दे रहे हैं, सब साथ दे रहे हैं, और वहाँ के स्टूडेंट खड़े कह रहे हैं नहीं, तुम उसके साथ धक्का मुक्की हुई, उसको किया, फिर भी वो लड़की खड़ी रही और बोली कि मुझे अच्छा लगता है पहनना। आप इसको रिलीजन के बेस पे कैसे देख सकते हो? एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि स्कूल के अंदर वो रिलीजन ना हो किसी तरीके का। कैजुअल ना पहनूं, मैं फॉर्मल पहनूं। देखिए भैया, ये चीज़ है कि मुस्लिम जो लड़कियां हैं ना वो हमारी भी दोस्त है, ठीक है, हाँ। हम सब कुछ समझते हैं। तो जो मेरी दोस्त है ना
वो भी जब कॉलेज जाती है तो बुर्का पहन के ही जाती है। हाँ। ठीक है, मैं बाराबंकी से हूँ, वहाँ पे वो बुर्का पहन के जाती है। हाँ। बट स्कूल में जब एंट्री करती है ना तो प्रॉपर ड्रेस में आ जाती हूँ, हाँ। क्योंकि उसको पता है कि हमको कहाँ पर अरे कैसे यार, रहना ये है। तो फिर वही बात मैं रिपीट नहीं, कर करके तो रिसाइकिल आप करके चलिए, अगर आपने- बाई चांस आई एम इंजीनियर, एक बार सोल्यूशन दिया ख़त्म। जब कॉन्स्टिट्यूशन ये बोल रहा है कि अगर कोई राइट टू फ्रीडम है ना, राइट टू रिलीजन फ्रीडम है ना, तो अगर कोई रिलीजन किसी धर्म विशेष, किसी पंथ विशेष, किसी समुदाय, किसी भी स्पेसिफिक विशेषता से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, अगर आप उसको करना चाहती हैं तो उस पर कोई और रूल्स लागू नहीं होगा। अगर आप यूनिफॉर्म बोल रहे, ये सारा से एजुकेटेड हो यार, सामने 3 यूनिवर्सिटी हैं, तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं। यूनिफॉर्म पहनो, ऊपर बुर्खा है, उसकी चॉइस है। नहीं, वही वो कह रहे हैं कि अगर आपको ठंड लगती है, एक मिनट, आपको ठंड लगती है, आप एग्ज़ाम देने जाते हो, कल को ये बोला जब मेरे को कान में ठंड लग, नहीं, यूनिफॉर्म में टोपी तो नहीं आती, आप टोपी उतार के ये मैं एग्ज़ाम लिखूँ, कान में ठंड जाए, एग्ज़ाम लिखूँ। भैया एक मिनट, आप किस चीज़ को किस चीज़ से जोड़ रहे हो, पहले वो चीज़। हाँ, आप कर लो ठीक ना, है? आप कर लो। आप किस चीज़ को किस चीज़ से जोड़ रहे हो? हाँ। आपने बोला कि आप फेस ढकना चाहिए। नहीं, एक मिनट, आप बात मेरे को तो इनसे सुनिए। पूछना है। हाँ, हाँ, मेरे को भी एक आप टाइम एक चीज़ दीजिए, पूछना एक है, मिनट। समित बात, एक मिनट का पहले टाइम मेरे को दीजिए। एक चीज़ पूछना है। इनको क्वेश्चन पूछिए, इनको एक पूछिए कि इनका क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा। मैं इनका क्वेश्चन या तो समझ नहीं पा रहा हूँ या तो एक्चुअली वो ये कह रहे हैं कि अगर एक पर्टिकुलर हाँ। देखो, आप कह रहे हो, आप जो चीज़ कह रहे हो वो चीज़ ठीक है, आपको अपना वो चीज़, आपको फेस ढकना है। आपने बोला आपको फेस ढकना है, आपको गर्दन ढकनी है, ठीक है, वो चीज़ ठीक है। आप रुपट्टा बांधो, हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या बोला, यूनिफॉर्म नीचे है, हाँ। शर्ट है, टाई है, वो चीज़ें दिखनी चाहिए ना प्रॉपर की। आपको कहाँ स्कूल का एक कहाँ टाई दिख ऐसा रहा कुछ है। लिखा हुआ बट है? एक स्कूल में आके, एक सेकेंड, स्कूल में आके स्कूल का यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि वहाँ पे गरीब अमीर जैसा कुछ भी ना हो बच्चों के अंदर। स्कूल में जाके सारे लोग एक जैसे बन के पढ़ाई करें। आप कैपिटल से जोड़ रही हैं किसी की वेयरिंग को, मतलब कि इतना एजुकेटेड होके मैं क्या पहनता हूँ, ये मेरी क्या कहते हैं बैकग्राउंड को डिनोट करेगा कि मेरे घर के लोग कैसे होंगे, मेरी क्या कहते हैं आय इनकम कैसे होगी। ये मैंने बस एक व्यंग किया हुआ है। इनका आंसर ये है, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि फर्स्ट मैं क्या ना पहनूँ, क्या पहनूँ, ये मेरी चॉइस है। तुम ये अगर एक स्कूल मना कर रहा है इस चीज को, एक स्कूल बोल रहे हैं आप कैंपस में है ही नहीं। आप अगर नहीं, एक स्कूल ही डिसाइड करता है सर, एक स्कूल डिसाइड करता है कि आपका यूनिफॉर्म क्या होगा, तो इस पे गलत क्या है ना, अगर स्कूल देखिए, मेरा एक क्वेश्चन, वो लड़की क्या यूनिफॉर्म पहन के नहीं आई थी? ऐसा कोई है? मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं अगर यूनिफॉर्म पहन कर आऊँ, उसके ऊपर मैं बुर्खा डाल सकता हूँ, मैं उसके ऊपर जैकेट पहन सकता हूँ, मेरा कंफर्ट जोन है वो मैं पहन सकता हूँ, मेरे को उससे नहीं, मैंने उनका माना हुआ है। अच्छा भैया, तो आप उनके ये ऊपर बताइए, ये नहीं है। आपका कंफर्ट जोन ड्रेस नहीं है स्कूल का? अरे बुर्का ही है। बार बार बोलो ड्रेस पहन के नहीं, तो जाओ। वही चीज ना, आपने बोला कंफर्ट जोन। अब जैकेट हम कंफर्ट क्यों जोन, पहन सकते हैं? हाँ, कंफर्ट जोन। जैकेट हम क्यों पहन सकते हैं? क्या स्कूल बेवकूफ है? देखिए ना, ये उसका ये ड्रेस चीज़ नहीं एक एक अवधारणा बना उसमें दी। कोट भी देखिए, आता है। पहले ही होता था, ड्रेसेस भी आते हैं। पहले होता था। बेसिक बात ये है, उनका सुनिए, कोड भी आता है, पहली बात तो उनका स्वेटर भी आता है। जो ये हिजाब वाला मामला है, अभी हाल ही में उठा 1-2 महीने पहले, इससे पहले मामला उठा नहीं, तो जाहिर सी बात है पॉलिटिक्स का पूरा हाथ है कि ये सब मामला जो है पूरे देश में उठे, क्योंकि इससे पहले भी तो उठना चाहिए ना। और सही बात हिजाब की, तो देखिए स्कूल का अगर रूल है कि आप हमारे स्कूल में ड्रेस, हम अपने टीचर से ये कहेंगे कि हमारी मर्जी है, हम चाहे सिविल ड्रेस में आएँ या चाहे हम हेयर कट, हम छपरी वाला हेयर कट कटा के चाहे जैसे आए, हमको आना स्कूल, हमारा हक है। तो स्कूल में ऐसे थोड़ी ना चलेगा। आपके हिसाब से जितना भी सारी चीज़ें हो रही है वो पॉलिटिक्स की वजह से ही हो रही है। पॉलिटिक्स की वजह से 100% ये आंसर जो है, आपको भी यही लगता है कि पॉलिटिक्स की अब वजह आगे से हो अभी रही बोले है? हाँ। क्या आपको क्या लगता है ये सारा चीज़ पर्टिकुलर एक ये रिलीजन को यूनिवर्सल लेकर? हाँ है, जी। ये यूनिवर्सल है। ये कोई आंसर स्पेसिफिक नहीं हुआ कि ये पॉलिटिक्स है, राजनीति है, ठीक है ना। बट जब इलेक्शंस आते कहीं ना कहीं तब भी ऐसे मुद्दे क्यों उठे? उतने मैंने 4 साल इंजीनियरिंग की, मेरा फाइनल ईयर चल रहा है, मैंने 4 साल, मेरी मेंटालिटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, मैं इतना मेच्योर होना चाहूँ, मेरी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि मैं उन्हें आँख पाऊँ कि क्या हो रहा है सामने। मैं यहाँ पर बात क्या कर रहा हूँ कि जो हो रहा है उसमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मेरे को खुद ही किसी इंसान के अंदर यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, आप मतलब कि इससे पहले कि आप क्या उठा के देखें, तो कल अभी 2 दिन पहले मोदी जी का भी आया, उन्होंने कि मतलब क्या क्या नहीं कहा गया, वो वाला स्पेसिफिक टाइप का वर्ड उन्होंने लिया। तो
तो मेरी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है, मैं बताना चाहूँ कि इससे पहले भी विरोधाभास होते थे। आपने अविश्वास प्रस्ताव पहली बार मोदी जी का आया था, इससे कई बार 5 बार मैंने देखा हुआ। आप डिबेट देखिए, सामने अविश्वास प्रस्ताव पड़ा हुआ है, एक वोट से गिर गई सरकार, क्योंकि बैठे हुए हैं इधर सामने बोल रहे हैं लोग, कन्विंस हो गए। यहाँ पे कन्विंस कोई होना नहीं चाहता, यहाँ पे मेंटालिटी सेटल है। मैं ये बोल रहा हूँ, उस टाइम पीएम्स के, उस टाइम मिनिस्टर्स के, संसद में क्या कहते हैं, मेंटालिटी चेंज हो जाती थी कि नहीं बंदा सही बोल रहा है, या ये फला इंसान मुद्दा जो उठाए सही बोल रहा है। यहाँ पे क्या है, मुद्दा कोई भी हो, बात कोई भी हो, मेंटालिटी सेट है कि हम विरोध में हैं, हम सपोर्ट में हैं, कन्विंस नहीं किया जा सकता। लेकिन वहीं पे बहुत सारी पार्टी सपोर्ट भी कर रही है उस चीज़ को लेके। आपको अभी जो हिजाब वाला केस हुआ है, मेरा अपना सिंपल सा कहना है कि आप रिलीजन बेस से देख रहे हो, जिसका मुद्दा है वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम मांग रहे हैं। मैं रिलीजन बेस से देख रहा हूँ ना, जहाँ धर्म आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात करें ना, तो एक स्कूल या कॉलेज के टाइम पे वो कॉन्स्टिट्यूशन आप मेरे को ये बताइए कि आप किसको मानते हैं, जो हमारा संविधान है उसको मानते हैं, या फिर आप किसी धार्मिक संविधान को मानते हैं, चाहे वो हिंदू हो या चाहे मुस्लिम हो, आप किसको मानते हैं? आप संविधान? मैं अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठ हूँ, संविधान के अकॉर्डिंग। मैं किसी पार्टी के अकॉर्डिंग नहीं हूँ, किसी मोनार्की के अकॉर्डिंग नहीं हूँ। मैं अपने राष्ट्र के प्रति अधीन हूँ, दायित्व तो है संविधान के प्रति। संविधान हमें राष्ट्रीय फ्रीडम देता है कि हम अपनी रिलीजन को एक्सप्रेस करें, अपनी चॉइस को एक्सप्रेस करें, अपनी मेंटालिटी को एक्सप्रेस करें, अपनी वॉइस को बताएं जो हम चाहते हैं, ठीक है ना। तो अभी जो फैसला हाई कोर्ट में पहुंचे, तो आप क्या चाहते हैं, वो जो भी डिसीजन आए वो किसके पक्ष में आए? हाई कोर्ट में गया, वो एक संविधान के दायरे में चलने वाली संस्था है, वो संविधान के दायरे में ही उसको क्या कहते हैं जजमेंट करेगी। वो संविधान के लिए ही गए हैं कि हमें संविधान में जो मूलभूत अधिकार मिले हैं, जो 11 मौलिक अधिकार मिले, उसके अकॉर्डिंग राइट टू रिलीजन भी है, राइट टू फ्रीडम भी है, राइट टू चॉइस भी है, उसके लिए गए हैं। आप यहाँ पे बार बार मुद्दा उठा रहे रिलीजन का। सर, ये इतना छोटा ही मुद्दा होता तो हाई कोर्ट में एक दिन में फैसला हो गया, सब साफ हो जाता। वो फैसला खिंचता जा रहा है, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं भी फर्स्ट एक दिन में हाई कोर्ट हो या स्थानीय अदालत हो, एक दिन में सिर्फ ये होता है कि भारत जैसा देश है, यहाँ पे दीवानी का मुकदमा 3-3 पीढ़ियों से चलता है। ये तो संविधान के अकॉर्डिंग होने वाला उठाया गया है, और टॉपिक अगर ये इतना आसान होता तो इतना लंबा ना खींचता और इतना पूरे देश में ना फैलता। तो आपके हिसाब से कि जो बुर्का हिजाब पहन के कॉलेज के अंदर जाना वो ठीक है? मैं अगर कल का अपनी बीवी से कहूँ कि तुम्हें बुर्का ही पहनना है और उसको नहीं पहनना होगा, ये मेरे लिए गलत होगा, उसके लिए गलत होगा। अगर उसको पहनना है और मैं बोलूँ कि नहीं पहनना है, ये भी गलत होगा। उसके ऊपर चॉइस है, वो पहने या ना पहने। आई एम मुस्लिम, अगर मेरी बीवी, मेरी बहन, मेरी माँ नहीं पहनना चाहती तो मेरा कोई हक नहीं है, मेरा कोई दायित्व तो नहीं है कि मैं उसे बोलूँ कि तुम्हें पहनना है। अगर उसे पहनना है तो मेरा कोई दायित्व नहीं है, ना ही मेरा कोई उसके ऊपर फोर्स है कि ना पहनना है। चलिए, थैंक यू।